जो जितना बड़ा पापी वो उतना ही बड़ा धर्मात्मा बना घूमता है। तो गंगा भी क्या करे, बोले पाप ले लेती है। आप सोचिए दुनिया में इतने पापी हैं, गंगा उन पापों का करती क्या होगी? आपके मन में प्रश्न होगा ना, यही प्रश्न मेरे भी मन में था। बहुत दिनों तक मैं ढूंढता रहा कि गंगा उस पाप का करती क्या है, करती क्या है, करती क्या है। तब एक दिन मैंने शिव महापुराण पढ़ा, और जब मैंने शिव महापुराण पढ़ा तो मेरे भाई बहन मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। और उस उत्तर में ये लिखा था कि गंगा सबके पाप को धोती हैं, और जब सबके पाप को धोती धोती बोझिल हो जाती हैं ना, तो गंगा कातर निगाहों से किसी पतिव्रता की राह जो होती हैं, और जब कोई पतिव्रता स्त्री आकर गंगा में स्नान कर लेती है तो उसके स्पर्श मात्र से गंगा के सारे पाप धुल जाते हैं। ये वचन शिव महापुराण के हैं। गंगा महारानी ने स्वयं कहा है, अनसुईया मुझे यज्ञ से, योग से, तप से, जप से जितनी तुष्टि नहीं होती उतनी तुष्टि केवल एक पतिव्रता स्त्री के दर्शन से ही हो जाती है। एक पतिव्रता स्त्री जब आके मुझे स्पर्श कर लेती है, गंगा जल को छू लेती है, तो मुझे लगता है आज मैं पावनी हो गई, आज मैं पवित्र हो गई। दुनिया को मैं पवित्र करती हूँ, लेकिन मुझे एक पतिव्रता स्त्री पवित्र करती है। और ये लिखा है, जिस दिन इस धरती पर पतिव्रता माताएं नहीं रहीं, उसी दिन गंगा सूख जाएंगी, पाप को झेल नहीं पाएंगी, सूख जाएंगी गंगा। और जिस दिन गंगा सूख गई धरती पर, उसी दिन प्रलय आ जाएगा सज्जनों। इसलिए अगर भारत को, इस धरती को किसी ने संभाला है, विश्व को किसी ने संभाला है, तो पतिव्रता माताओं ने संभाला है। आज भी ऐसी पतिव्रता माताएं हैं जिनके स्पर्श से गंगा परम पावनी हो जाती हैं, और उनमें इतना सामर्थ्य आता है कि वो दूसरों के पाप को धो सके। इसलिए पतिव्रता माताएं महान होती हैं। माताओं से निवेदन, पतिव्रत धर्म का पालन करिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जो माँ पतिव्रता धर्म का पालन करती है, एक निष्ठ होकर पति की सेवा करती है, यमराज भी जब आते उसके पति को लेने के लिए तो एक बार पूछ लेते, देवी ले जाऊं कि न ले जाऊं। अगर वो कह दे छूना मत, तो सामर्थ्य नहीं है कि यमराज उसके पति का स्पर्श भी कर दे, और स्पर्श कर दें तो जल के भस्म हो जाएंगे वहीं। ये सामर्थ्य है पतिव्रता माताओं के भीतर। गंगा माँ कहती, अनसुईया 1 वर्ष तप का फल आप मुझे दे दीजिए। आहा, तुरंत सती अनसुईया ने कहा, हे माँ, मैंने दृढ़ निष्ठा से सच्चे लगन से पति की सेवा की है। उन 14 वर्ष की सेवा में से 1 वर्ष के सेवा का फल आपको प्राप्त हो जाए। जगत के कल्याण के लिए आप यहीं रुकिए। और इतना शब्द कहना था, उसी समय भीषण गर्जना हुई है। डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हुए प्रकट हो गए। हर हर महादेव की धुन ही महादेव प्रकट हो गए। आवाज लगाया, धन्य है देवी, धन्य है अनसुईया, आप धन्य हैं। अनसुईया माँ ने प्रणाम किया, महादेव आप कहाँ? मैं आपके इस त्याग से प्रसन्न हूँ, मांगिए क्या चाहिए। अनसुईया माँ बोली, भगवान गंगा की धारा बही रही है, अगर गंगाधर भगवान भी यही रह जाए तो आनंद हो जाए। हे महादेव, पार्वती माँ के संग यहीं पर विराजमान होइए और जगत का कल्याण करिए। उसी समय मेरे महादेव के अनुग्रह से एक शिवलिंग का प्रागट्य हुआ और शिवलिंग वहाँ पर विराजमान हुआ। नाम पड़ गया अत्रिरेश्वर। बोलिए अत्रीश्वर महादेव की जय हो। अत्रीश्वर महादेव की स्थापना हो गई। चित्रकूट आप जाइए, वहाँ अनसुईया माँ के आश्रम जहाँ थे वहाँ का दर्शन करिए और वहीं से कुछ दूर पर बगल में अत्रीश्वर महादेव विराजमान है, जो अनसुईया माँ के कहने पर वहाँ विराजमान हुए थे। बोलिए अत्रीश्वर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और वो गंगा माँ आज भी हैं, वहाँ पर बह रही हैं, मंद मंद बह रही हैं, इसलिए उनका नाम ही है मंदाकिनी। बोलिए मंदाकिनी मैया की जय हो। इस दृश्य को जब नारद जी ने देखा
आहा जय जयकार करने लगे। आए एक दिन अनसुईया माँ का दर्शन कर गए। अब ये कथा बड़ी प्यारी आ रही है। नारद जी ऐसे देवता हैं